हाय एवरीवन, आज हम प्रोजेक्ट एम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब इंसान दूसरे ग्रहों पर भी रिसर्च करने के लिए जाने लग जाते हैं और अब धीरे धीरे पृथ्वी के रिसोर्सेज भी कम हो गए होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कमी पानी की होती है और इसके लिए सभी देश आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और अब इससे पूरी दुनिया तीसरा वर्ल्ड वॉर होने की कगार पर होती है। ऐसी हालातों के बीच हम स्पेस स्टेशन में कुछ लोगों को देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट दूसरे ग्रहों पर पानी ढूंढने का काम कर रहे होते हैं ताकि वे पृथ्वी पर चल रही पानी की कमी को पूरा कर सके। जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट उनके स्पेस स्टेशन की ओर आ रही है, जिससे कि उनका स्पेस स्टेशन तबाह हो सकता है। तो वे चारों स्पेस स्टेशन को स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वे एस्टेरॉइड के रास्ते से स्पेस स्टेशन को हटा सके, लेकिन उनका पूरा स्पेस स्टेशन मेल फंक्शन करने लगता है, जिससे वे स्पेस स्टेशन को वहाँ से नहीं हटा पा रहे होते हैं। तो अब वे खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी पोर्ट लेकर अर्थ की ओर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनका साथी मेन फंक्शन ठीक कर लेता है, जिससे अब वे उस एस्टेरॉइड की लाइन से स्पेस स्टेशन को दूर कर लेते हैं। तो अब वे सभी एस्ट्रोनॉट्स खुश होते हैं कि अब वे उस एस्टेरॉइड से बच गए हैं, जहाँ उन्हें स्पेस स्टेशन पर आए 500 दिन हो गए होते हैं और अब उन्हें 500 दिन और स्पेस स्टेशन पर रहना होता है ताकि वे किसी ग्रह पर पानी को ढूंढ सके। अब हम 500 दिन पहले देखते हैं जहां प्रेसिडेंट ने ये मिशन लॉन्च करवाया और ये स्पेस मिशन उन सब के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाता है जिन्हें स्पेस स्टेशन में रहकर रिसर्च पूरी करनी होती है और इस पूरे मिशन को कमांडर विंसेंट लीड करेंगे, जो कि पहले मंगल ग्रह पर भी जा चुके होते हैं और वे मंगल ग्रह पर जाने वाले दूसरे इंसान होते हैं। और मंगल ग्रह के बाद उन्होंने कई ग्रहों पर प्रोब भेजे ताकि उन्हें जहाँ पर भी पानी मिले वहाँ विंसेंट के साथ सभी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सके और उन एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे ग्रहों तक पहुँचने में काफी दिन लगेंगे, इसलिए उन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में रखा जाएगा ताकि वे खुद को इस लंबे ट्रेवल के लिए तैयार कर सके। और उनका दूसरा मेंबर जॉन होता है जो किसी भी टेक्निकल इशू को सॉल्व करेगा और तीसरी जस्टिन होती है जो सबके एनर्जी रिसोर्सेज का ध्यान रखेगी और इन एस्ट्रोनॉट्स की आखिरी मेंबर एंड्रिया होती है जो कि वहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगी जो कि दूसरे ग्रह पर मिलने वाले पानी को इंसानों के पीने लायक बना सके। साथ ही एंड्रिया स्पेस स्टेशन में सभी एस्ट्रोनॉट्स के लिए डॉक्टर का काम भी करेगी। फिर जब विंसेंट का इंटरव्यू होता है तो वो कहता है कि वो मंगल ग्रह पर जाने वाला दूसरा इंसान बना है, लेकिन अब वो दूसरे ग्रह पर जाने वाला पहला इंसान बनना चाहता है। और ये सभी एस्ट्रोनॉट अपनी अपनी फील्ड में काफी अच्छे होते हैं। अब इन सभी लोगों को स्पेस स्टेशन में रहते हुए 900 दिन हो जाते हैं और अब हम जॉन को देखते हैं जो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तभी उसे पृथ्वी के मेन बेस से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जॉन अपने बाकी साथियों को इकट्ठा करता है और वो मैसेज दिखाता है जिसमें उन्होंने सभी प्रोब्स जिन ग्रहों पर भेजे थे उनमें से एक प्रोब ने जुपिटर के मून यूरोपा पर पानी देखा है और इस पानी को आसानी से इंसानों के पीने लायक बनाया जा सकता है और हर न्यूज में इसके बारे में बात की जा रही होती है, जिससे कि सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि अब भी जिंदा रहने के लिए सिर्फ पृथ्वी पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे। और प्रेसिडेंट भी सभी को बता देती है कि जो टीम अभी स्पेस स्टेशन पर है उनका 1000 दिन का मिशन पूरा होने के बाद वे ही वापस आकर जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा पर जाएंगे ताकि वे वहां जाकर इंसानी बस्तियों की नींव रख सके और वे वहां के बारे में बाकी का डेटा इकट्ठा करें। इससे स्पेस सेंटर में भी पूरी टीम काफी ज्यादा खुश होती है और अब वे जल्दी पूरी दुनिया के सामने हीरो बनने वाले होते हैं। तो वे सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जिन्हें विंसेंट बताता है कि जब वो मार्स से वापस आया था तो उसे खुद पर काफी प्राउड हुआ कि उसने कुछ बड़ा किया है और अब ये मिशन करने के बाद जिस पर सारी दुनिया की उम्मीद टिकी हुई है, इसलिए अगर वे यूरोपा मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते तो वे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अच्छा तोहफा देंगे। फिर वे सेलिब्रेट करने के बाद सभी मिलकर जुपिटर की ओर देखते हैं जहाँ पर जाने का उनका अगला मिशन होता है और इस खबर की सभी लोग खुशी मनाई रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सन में काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में उन्हें सोलर फ्लेयर्स का सामना करना पड़ सकता है। पर वे सोचने लगते हैं कि ये सोलर फ्लेयर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी और अब स्पेस स्टेशन में जॉन और जस्टिन भी एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, पर ये सब प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है। फिर विंसेंट अगली मीटिंग करता है तो वो जान जाता है कि जॉन और जस्टिन एक साथ सो रहे हैं, तो विंसेंट इसके लिए जॉन को डांटता है, जिससे जॉन माफी मांग लेता है और बताता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और विंसेंट बताता है कि उन्होंने ड्रिंक करके एक बार प्रोटोकॉल तोड़ दिया है, इसलिए विंसेंट जॉन को समझा ही रहा होता है। तभी उन्हें पृथ्वी से कुछ खबरें आती है जिसमें कुछ देश आपस में ही हमला करना शुरू कर देते हैं, जहां पहले ही पानी की कमी को लेकर कई देश आपस में झगड़ रहे थे और यूरोपा की खबर के बाद सबको लगा था कि अब झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ देशों ने आपस में न्यूक्लियर हमला करना शुरू कर दिया और उन सबको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये अचानक ही हमला करना कैसे शुरू कर दिया। जहां प्रेसिडेंट टीम को बताती है कि उन सब की फैमिली तो ठीक है पर विंसेंट के बेटे को काफी चोटें आई है
जिसके बाद विंसेंट टीम से कहता है कि अब 1000 दिन पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद वे पृथ्वी पर चले जाएंगे। लेकिन उनके बाद जो स्पेस स्टेशन में टीम आने वाली थी, उस टीम का लीडर गैब्रियल भी इस अटैक में मारा गया। इसलिए विंसेंट बताता है हो सकता है कि उनके बाद वाली टीम यहाँ पर ना आ पाए। ये सुनने के बाद एंड्रिया वहाँ से दूर चली जाती है और वो रोने लगती है, क्योंकि विंसेंट ने जिस गैब्रियल के बारे में बताया एंड्रिया उससे रिलेशन में थी और वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। और विंसेंट अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करता है, जो विंसेंट को बताता है कि उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं, इसलिए शायद वो कभी चल भी नहीं पाएगा। तो विंसेंट उसे समझाता है और कहता है वो यूरोपा मिशन पर जाने से पहले पृथ्वी पर आएगा, जहाँ पर वे दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे। लेकिन तभी अचानक ही उनका कम्युनिकेशन पृथ्वी से टूट जाता है, जिसे इंडिया देखने के लिए जाती है। तभी जॉन सभी को विंडो पर आने को कहता है, जहाँ आकर वे सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही बड़े धमाके हो रहे होते हैं। अब ये देखकर विंसेंट फिर से बेस से कांटेक्ट करने को कहता है, पर उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो विंसेंट ओपन सिग्नल भेजने को कहता है, ताकि वे और भी स्पेसशिप से कांटेक्ट कर सके, ताकि वे उनकी मदद से जान सके कि पृथ्वी पर क्या हुआ। जहाँ जस्टिन देखकर बताती है कि सभी देशों के पास जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब थे, वे सभी एक साथ ही ब्लास्ट हो गए हैं और इस तबाही से पृथ्वी की 99% पॉपुलेशन मारी गई होगी। वे चारों घबराते हुए देख ही रहे होते हैं, तभी उनके पास जर्मन स्पेसशिप से रिस्पॉन्ड आता है। वे मैसेज में बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि पृथ्वी पर ये क्या हुआ, और विंसेंट इनकी तरह ही उनका भी पृथ्वी पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर जॉन अपनी टीम को बताता है कि वे अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहें और वे लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो जॉन कहता है कि हमें इमरजेंसी पोर्ट लेकर अर्थ पर चले जाना चाहिए, लेकिन विंसेंट बताता है कि आखिर वे जाएंगे कहाँ, उनका अर्थ से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा और उन्हें ये भी पता नहीं कि वहाँ पर कोई जिंदा बचा होगा भी या नहीं, इसलिए उन्हें यहीं पर रुककर बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना होगा, जिससे वे कंफर्म कर लेंगे कि पृथ्वी पर लैंडिंग करने के लिए कौन सी सेफ लोकेशन है। इसके बाद ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पूरी टीम को अभी भी कुछ भी पता नहीं चलता और पृथ्वी भी काली पड़ने लगी थी, क्योंकि उन न्यूक्लियर विस्फोटों के बाद पृथ्वी पर हर जगह धूल के कण होते हैं और उन्हें पृथ्वी पर कहीं पर भी लाइट दिखाई नहीं दे रही होती है। और विंसेंट और बाकी सभी लोग लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनका अर्थ से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। और अब उन्हें इतना समझ में तो आ जाता है कि पृथ्वी पर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ हुआ क्यों, क्योंकि पहले कुछ ही देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अचानक ही सभी देशों के न्यूक्लियर फट गए और वे सभी यही सोचकर काफी ज्यादा उदास होने लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी को अब लगने लगता है कि इस सब में उनकी फैमिली भी नहीं बची होगी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे आगे क्या करें। अब ऐसे उन्हें स्पेस स्टेशन पर 1000 दिन हो जाते हैं और शेड्यूल के हिसाब से अब उन्हें पृथ्वी पर जाना था, जहाँ पर वे सभी अपनी फैमिली से मिलते हैं और वे सभी इसके बारे में सोच रहे होते हैं। जहाँ अचानक उनके स्पेस स्टेशन में अलार्म बजने लग जाता है और यही बताता है कि उनके स्पेस स्टेशन के पॉड को अर्थ पर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वे सभी देखने के लिए जाते हैं कि पॉड से कौन जा रहा है, जिन्हें पता चलता है कि विंसेंट होता है जो इसके पॉड से अर्थ पर जा रहा होता है, लेकिन इसके बारे में उसने पूरी टीम को नहीं बताया होता है। तो वे सभी विंसेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पॉड के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वे अर्थ पर जा सके। उनके पास सिर्फ यही एक पॉड है जिससे कि वे सभी अर्थ पर जा सकते हैं। जहाँ जॉन किसी तरह विंसेंट को पॉड से निकाल लेता है, लेकिन जब वे विंसेंट को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे तो उनसे पॉड कैंसिल नहीं होता, इसलिए अब वो पॉड बिना किसी के पृथ्वी पर जाने के लिए निकल जाता है, जिससे कि अब वे सभी यही स्पेस स्टेशन पर फंस चुके होते हैं, जहाँ पर विंसेंट अभी भी उनके बस में नहीं आ रहा होता है, इसलिए उन्हें उसे बेहोश करना पड़ता है। फिर वे तीनों बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और अब जल्दी उनका खाना पानी भी खत्म हो जाएगा और अब वे अर्थ पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि एस्केप पोड पहले से ही जा चुका होता है। जहाँ विंसेंट के बाद एंड्रिया नई लीडर बनती है और अब उन्हें 1000 दिन से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर जब विंसेंट होश में आता है तो वो अपनी पूरी टीम से माफी मांगता है। वो बताता है कि उस वक्त वो डर गया था, उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, इसलिए उसने यहाँ से अकेले ही भागने की कोशिश करी, जिससे जॉन कहता है उसकी हरकत की वजह से अब वे सभी यहीं पर फंस चुके हैं। जिन्हें एंड्रिया समझाते है कि उनके आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उन्हें साथ मिलकर ये सोचना चाहिए कि आगे अब उन्हें क्या करना है। और अब वो अपने खाने के बारे में बताती है कि अगर वे ढंग से यूज करे तो आने वाले 25 दिनों तक वे आराम से जिंदा रह सकते हैं। और इसी बीच उन्हें किसी भी देश की स्पेस एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी, ताकि अगर अर्थ पर कोई बचा हो तो वे उनके लिए स्पेस मिशन भेजकर उन्हें अर्थ पर वापस बुला लेंगे। पर पूरी टीम को ये पता होता है कि एंड्रिया जो बता रही है उसके होने के चांस बहुत ही कम है। और अब हम जस्टिन को देखते हैं जो कि इससे काफी ज्यादा दुखी होती है और उसे ये भी पता होता है कि उसकी पृथ्वी पर फैमिली बची नहीं होगी, इसलिए अब वो वहाँ से स्पेस स्टेशन से बाहर ही निकल जाती है।
उसे देखकर वे सभी दुखी होते हैं कि उन्होंने अपनी टीम की एक मेंबर को खो दिया है और जॉन विंसेंट पर गुस्सा करते हुए उसे मारने लगता है क्योंकि इसी की वजह से उनका एस्केप पोड वहां से चला गया। तभी उन्हें रशियन स्पेसशिप से मैसेज आता है कि सोलर फ्लेयर के हिट होने पर उसके सारे मेंबर्स मारे गए और अब वो अपने स्पेसशिप में सिर्फ अकेला ही बचा है। इसलिए वो आदमी उनकी स्पेसशिप में आने की कहता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसे पृथ्वी पर कहाँ लैंड करना है। और यहाँ पर जॉन इन सब की हालत खराब होती है तो वे उसे आने की इजाजत दे देते हैं और फिर वे उस रशियन एस्ट्रोनॉट केल्विन को अंदर लाते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। पर विंसेंट बताता है कि जिस स्पेसशिप से केल्विन आया है उसमें भी एस्केप पोड मौजूद है और वो पोड काफी छोटा है जिसमें कि सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं। इसलिए अब वे सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और ये केल्विन का क्या करना चाहिए कि शायद वो हम तीनों को एस्केप पोड में जाने नहीं दे। तो जॉन बताता है कि हमें केल्विन को बिना बताए यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एंड्रिया ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अगर केल्विन उनके पास नहीं आता तो वे वैसे भी मर जाते, इसलिए उन्हें कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि केल्विन की हालत धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है क्योंकि एंड्रिया ने उसका अच्छे से इलाज किया होता है और जॉन अपनी तरह से ट्राई भी करता है कि वो उस छोटे से पोड में चारों ही चले जाएं, लेकिन पोड में चारों को ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब विंसेंट ये केल्विन के पास आकर उससे पूछते हैं कि पृथ्वी पर अचानक ये सब धमाके कैसे हो गए, क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। तो केल्विन उन्हें बताता है कि जो भी पृथ्वी पर हुआ वो इंसानी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ बल्कि वो सब कुछ किसी बाहरी सिविलाइजेशन ने किया है। फिर केल्विन उन्हें बताता है कि कुछ वक्त पहले रशियन एजेंसी को यूरोपा पर कुछ ही समय पहले उन्हें एलियन टेक्नोलॉजी से बने हुए स्ट्रक्चर मिले और उसी के बाद ही अचानक से ही सोलर फ्लेयर्स आना शुरू हो गई, लेकिन जब उससे कुछ भी नहीं हुआ तो पृथ्वी पर रखे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब ही ब्लास्ट हो गए। और जॉन अब जाकर चेक करता है कि उन्होंने जो प्रोब यूरोपा पर भेजा था उसने भी उन्हें ऐसे ही डिटेल्स भेजी है, जिसे देखकर अब पूरे क्रू को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उन्हीं की तरह ही कोई एलियन सिविलाइजेशन है जो अपनी पानी की कमी को पूरी करने के लिए यूरोपा पर से पानी ले रहे हैं। और जब इंसानों को यूरोपा पर पानी का पता चला तो एलियन सिविलाइजेशन नहीं चाहती थी कि इंसान भी पानी ले और वहाँ यूरोपा पर अपनी बस्तियां बनाए, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को ही तबाह कर दिया। पर हर किसी को लगा कि अलग अलग देश आपस में न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर रहे हैं और अब वे चारों मिलकर डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। केल्विन उन्हें बताता है कि उनके डेटा के हिसाब से पृथ्वी के कई सारे हिस्से अभी भी सेफ है और उन्हें ये उम्मीद है कि वहाँ के लोग भी जिंदा बच गए होंगे और अब वे पोर्ट से शायद वहाँ जा सकते हैं, जिसके बाद अगर वे यूरोपा पर कोई भी मिशन नहीं करेंगे तो शायद वो सिविलाइजेशन उन पर हमला नहीं करेगी और अब तक 99% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होती है तो बाकी के लोग इसी से ही गुजारा कर सकते हैं। और वो केल्विन एंड्रिया को थैंक यू बोलता है कि उसने उसका इलाज किया तो वे उसके एस्केप पोड के लिए उसे अकेला यहाँ पर छोड़ सकते थे। और विंसेंट और जॉन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके लैंड करने के लिए सबसे सेफ हिस्सा कौन सा होगा और वे कई दिनों तक यही रिसर्च करने में लगे होते हैं कि वे कौन सी जगह पर सेफली लैंड कर सकते हैं। साथ ही उन्हें लैंड करते वक्त ये भी याद रखना होता है कि उनकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होगा क्योंकि वे जिस हिसाब से देखे उस हिसाब से अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी एक्टिव नहीं हो पाई है। और अब ऐसे ही कई दिनों तक लगने के बाद वे एक जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर वे पोड को लैंड करा सकते हैं, लेकिन उस पोड में 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए विंसेंट यही रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसी की वजह से उनका एस्केप पोड दूर चला गया और अब वो अपनी टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। जो कि उनके जाने से पहले वो जॉन को एक लेटर देता है ताकि उसका बेटा अगर जिंदा हो तो वो इसे दे दे। और अब वे सभी वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन जॉन विंसेंट से कहता है कि ये वो लेटर अपने बेटे को खुद ही दे दे क्योंकि जॉन के पास सबसे ज्यादा टेक्निकल जानकारी होती है और अब वो यहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो स्पेस स्टेशन में रहकर ही उन एलियन स्ट्रक्चर पर रिसर्च कर सके, क्योंकि अगर वे पृथ्वी की ओर आए तो इंसानों को उनके बारे में कुछ तो जानकारी हो। और अब यहाँ बचे हुए खाने से वो लगभग 1 महीने तक सर्वाइव कर सकता है और वो टाइम टू टाइम उन एलियन स्ट्रक्चर का डेटा इंडिया तक पहुँचाता रहेगा। और अब उन सभी को भी लगता है कि ऐसा करना ही ठीक रहेगा, इसलिए अब वे जॉन को स्पेस स्टेशन में ही छोड़कर पॉड से अर्थ के लिए जाने लग जाते हैं और अब जॉन भी अपनी रिसर्च में लग जाता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने को मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।